प्रहलाद जी अपने पिताजी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है भगवान की मधुरमयी मंगल कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर दो, इसके बाद कीर्तन करना प्रारंभ करो। दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है जो सुनो उसको बाद में स्मरण करो कि भगवान की लीलाओं को स्मरण करो, भगवान का रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, प्रभाव कैसा है, ये सब एकांत में स्मरण करो। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करो। पांचवी भक्ति है अर्चनम, भगवान की अर्चना वंदना करो। छठी भक्ति है वंदना, भगवान के चरणों में वंदना करो कि हे प्रभु ये मन जो है तो आपके चरणों में ही सदा लगा रहे, ऐसी कामना करो। सातवीं भक्ति है भगवान के दास बन जाओ। आठवीं भक्ति है सख्य, भगवान को सब कुछ मान लो, सखा मित्र भगवान सब उन्हीं को मानो, क्योंकि संसार जो है नाशवान है, क्षणभंगुर है। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के नाते कहाँ से हो सकते हैं। इसलिए नाता यदि जोड़ना है तो गोविंद से जोड़ो और कहो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। क्योंकि भगवान से यदि जुड़ जाओगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ये शरीर तो नाशवान है, क्षणभंगुर है, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। पांच तत्वों ने थोड़ी थोड़ी अपना अंश दान करके इसको बनाया है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब शरीर ही हमारा नहीं तो शरीर के नाते कहाँ तक होंगे। और भागवत जी में भी लिखा है देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिन त्यजत्वम। देह में क्या है, अस्थि मांस मज्जा स्नायु आदि से निर्मित है यह शरीर। केवल इसकी बाहर से ये चमड़ी के कारण अच्छा लगने लगा, बाकी जैसे दीवार होती है कि उसमें ईंट गारे भरे पड़े होते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर भी भरा पड़ा है और बाहर से चमक मारने लगा। जैसे घर की अच्छे से पुताई करा दी जाए तो चमक मारने लगता है, उसी प्रकार ये भी चमकने लगा। और संसार में आसक्ति दो में होती है, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचा। जाया माने स्त्री, सुता माने बेटा बेटी। हर प्राणी अपने स्त्री और बेटा बेटी में ही बिल्कुल चिपका पड़ा है, उनको छोड़ना ही नहीं चाहता। जीवन का अंत समय भी आ गया फिर भी भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, बिल्कुल उन्हीं का दिन भर चिंतन करता रहता है, पुत्र बच्चों का, कि बच्चों का मेरे जाने के बाद क्या होगा। इसलिए फुर्सत का समय निकाल करके और अपने कल्याण का भी मार्ग सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा। नवी भक्ति बताया गया आत्मनिवेदनम, अपनी जो सब कुछ है सब भगवान को ही निवेदन कर दो कि हे प्रभु ये जो भी है वह सब कुछ आपका है। जब भगवान को आप निवेदन कर देंगे तो फिर आपके अंदर अहम भाव और मम भाव नहीं रह जाएगा कि ये चीज़ मेरा है, ये हम है। इसलिए अपने आप को और जो भी हो सब कुछ भगवान को यदि निवेदन कर दोगे तो कभी जीवन में घमंड ही नहीं आएगा किसी चीज़ का, ना धन का, ना दौलत का, ना स्त्री का, ना पुत्र का। कई लोगों को कई प्रकार के घमंड संसार में होते हैं और ये बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता। एक है मच्छर और दूसरा है मात्सर्य। मच्छर से बचने के लिए तो आप मच्छरदानी में सो जाओगे, परंतु मात्सर्य इतना खतरनाक है कि उससे बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं बच पाते। अपने घर में अंधेरा इस बात का हमें दुख नहीं है, पड़ोसी के घर में उजाला इस बात का लोगों को दुख ज़्यादा होता है। इसलिए भगवान ने जिसको जो दिया है उसको पा करके संतुष्ट रहना सीखो और दूसरों को देख करके प्रसन्न होना सीखो कि भगवान उसको जैसे उसके ऊपर कृपा किए हैं इसी प्रकार परमात्मा की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। जय श्री राधे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को अंत तक देखें, कुछ ना कुछ सीख तो मिलेगी ही। जय श्री राधे।